नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार में करता हूँ आपका स्वागत। आज क्लास लेने के दौरान कुछ बच्चों से मैंने कुछ सवाल पूछे और उनका जवाब उनके पास नहीं था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना बिल्कुल ज़रूरी समझा। सवाल मेरा क्या था कि मैंने एक बच्चे से पूछा कि बताओ बाबू, आपका राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, आपका नेशनल कैलेंडर कौन सा है। उसका जवाब उनके पास नहीं था। फिर मैंने सोचा चलिए इनको पता नहीं होगा, लेकिन मैंने जैसे उनसे पूछा कि आप आज की तारीख क्या है, आज का दिन क्या है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि आज की तारीख सर 21 जनवरी 2026 है, दिन है सर बुधवार। फिर मैंने दूसरे बच्चे से पूछा कि बाबू तिथि क्या है आज, तो उनके पास उसका जवाब नहीं था। अर्थात हर चीज़ को लेकर उनके बीच कन्फ्यूजन है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारा अंग्रेजी कैलेंडर हमारे घर में टंगा होता है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि बताओ बाबू कैलेंडर कौन, आपका राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो वो कहता है ठाकुर प्रसाद। आप मुझे बताओ कि ठाकुर प्रसाद कैलेंडर है? ठाकुर प्रसाद एक कंपनी है जो कैलेंडर का निर्माण करती है ना। तो इन सारे डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं आपके पास खड़ा हूँ और वादा करता हूँ कि जब वीडियो खत्म होगा तो आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। अब थोड़ा सा अंतर समझते हैं, है ना। अंतर क्या समझना है तो अंतर को समझिए। हम एक एरा लेते हैं दादा दादी का, है ना। दादा दादी कह रहे आते हैं, यानी पुराने लोग जो हमारे दादा दादी हैं या नाना नानी कोई भी होगा, अगर आप उनसे जाके कभी पूछोगे ना कि दादी मेरा जन्म कब हुआ है, तो दादी ने कभी भी आपको तारीख नहीं बताया होगा। ये वादा करता हूँ मैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे उनसे कभी भी आप जाके पूछिएगा कि मेरा जन्म कब हुआ था, हाँ, लेकिन ये बता देंगी कृष्ण पक्ष, या कृष्ण पक्ष तो वो लोग नहीं जानते, वो लोग समझते हैं अजोरिया और अनहरिया, है ना जी। यानी आपको पता है कि एक महीने में 15 दिन चांद दिखता है और 15 दिन चांद गायब रहता है, यानी अंधेरा रहता है। गायब नहीं रहता मतलब धीरे धीरे कम दिखता है। तो इसका मतलब होता है कि उनके दिमाग में ये था, जैसे मैंने ही पूछा था मेरी दादी से, तो उन्होंने कहा कि बाबू मुझे डेट तो नहीं पता, यानी भोजपुरी में डेट तो नहीं पता, लेकिन इतना पता हुआ कि अजूरिया में तोहर जन्म हुए रहे। आखिर कारण क्या है, पहले के लोग तारीख क्यों नहीं बता पा रहे हैं। और आज अगर हम पूछें किसी बच्चे का जन्म हुआ हुआ, आप हॉस्पिटल में चले जाइए और किसी से पूछिए कि बताइए आज इसका जन्म हुआ है तो तिथि कौन सा है, तो आज के लोग तिथि नहीं देख पाएंगे जब तक वो मोबाइल ना देख लें, जब तक वो कैलेंडर ना देख पाए। आखिर ये गैप जो है, ये अंतर जो है, ये अंतर पैदा कहाँ से हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ। हम गुलाम थे पहले, है ना, यानी हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारी आज़ादी 1947 में मिली। अब सुनना ध्यान से, कैलेंडर जो है वो शुरू से आ रहा है ना, कैलेंडर शुरू से आ रहा है। कौन सा कैलेंडर जी, तो हमारा अपना कैलेंडर, यानी हिंदी कैलेंडर, ये हमारे पास शुरू से है। हमारे पुराने लोग तारीखों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, उनका काम ऐसे ही चल जाता था, अनहरिया है, अजूरिया है, तिथि कौन सा है, पख कौन सा चल रहा है, इन सबों पर उनका काम चल जाता था। वो लोग सीधे प्राकृतिक से जुड़े थे, उनका नेचर से सीधा जुड़ाव था। इसीलिए तो आपकी छाया को देख के बता दिया करते थे कि समय कितना बज रहा है। लेकिन आज हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है नेचर से, हमारा सब कुछ टिका हुआ है मानव निर्मित। तो फर्क तो बहुत ज्यादा है ना। ये लोग जो टिके हुए थे प्राकृतिक से जुड़े हुए थे, हम जो टिके हुए मानव निर्मित टिके हुए हैं, तो बहुत बड़ा अंतर है इनके बीच में। अब जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिए। हिंदी कैलेंडर चलता तो था लेकिन हम गुलाम थे, तो हमारे ऊपर अंग्रेजी कैलेंडर का भी दबाव था, है ना। लेकिन क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था उस समय, तो जो जानकारियां पहुंच पाती थी वही उनके पास रहती थी, बाकी उनके पास जाती ही नहीं थी। अंग्रेज अपना काम करते थे अंग्रेजी कैलेंडर से, लेकिन हमारे देश में अंदरूनी हिस्से में चलता था हिंदी कैलेंडर। और हिंदी कैलेंडर तारीखों के हिसाब से ज़्यादा काम नहीं करता, तिथि के हिसाब से काम करता। इसलिए आज भी पर्व त्यौहार जो होते हैं वो तिथि के हिसाब से ही होते हैं, हिंदी कैलेंडर के अनुसार ही होते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं होता। लेकिन अंग्रेज गुलाम हमें बनाए थे तो वे अंग्रेजी कैलेंडर से अपना इस्तेमाल करते थे। धीरे 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 समय गुजरा, हम आज़ाद हो गए, है ना। तो हमारे पास तो पूरे घर घर में हिंदी कैलेंडर चलता था। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद अब तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। देश हमारे हाथों में आ गया है, तो हमें दूसरे देशों से व्यापार भी करना है, सरकारी काम का जब खुद से हमें करना है, अंग्रेज तो अब करेंगे नहीं, अंग्रेज तो चले गए। तो अब फिर इसको कैसे किया जाए, तो धीरे 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 इसको प्रचलन में लाना शुरू किया गया। किसको, अंग्रेजी कैलेंडर को। मैं उसका नाम भी बताऊंगा क्या नाम था। धीरे धीरे इसको आपके व्यवहार में लाना शुरू किया गया। और एक समय आया जब 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को, यानी देश आज़ादी के 10 साल बाद, ध्यान रखना 10 साल बाद अंग्रेजी कैलेंडर को अडॉप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। काम किस काम के लिए स्वीकार किया गया, ध्यान रखिएगा,
स्वीकार किया गया था सरकारी काम काज करने हेतु। लेकिन हम इंडियन है ना, जिस चीज को अपनाते हैं दिल से अपना लेते हैं, और इतना दिल से अपनाते हैं कि अपना वाला छूट जाता है। वही हुआ है, यहाँ भी वही हुआ है। हमने अंग्रेजी कैलेंडर को अपना तो लिया, ठीक है, लेकिन इतना अपना लिया कि आज हिंदी ही छूट गया। आज ये दुर्दशा हो गई कि हमारे बच्चों को ये नहीं पता है कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है। आप सोच के देखिएगा कि किसी से राष्ट्रीय पशु पूछिए, राष्ट्रीय पक्षी पूछिए तो बता देता है, लेकिन राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम पूछने पर बच्चा मुंह भा देता है। तो कारण सिर्फ ये है कि हमने इसको अपनाया, सरकारी काम काज करने के लिए अपनाया, अपनाते अपनाते आज इस कदर अपना लिया कि तारीख के अलावा कभी तिथि पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। हाँ, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना, जब हमें आवश्यकता होती है कि मेरी शादी होने वाली है, मेरे घर में कोई बच्चा उसकी कुंडली बनवानी है, कोई हमारे घर में भगवान को प्यारा हो गया, तो उसके सारे कर्म कांड कैसे होंगे, तो दौड़ते जाते हैं पंडित जी के पास। और पंडित जी हमारे, भैया आप लोग पंडितों को कहते हैं ना कि ये है वो है, कुछ बचा कर रखें तो वही रखें। पंडित जी हमारे पतरा खोलते हैं और वो पतरा हिंदी कैलेंडर का होता है, ना कि अंग्रेजी कैलेंडर का। पंडित जी तिथि देखते हैं कि आपकी शादी इस तिथि पर होनी है, इस दिन इस तिथि पर आपका लगन है, इस पर शादी हो सकती है। पंडित जी के पास अंग्रेजी कैलेंडर का भंडार नहीं है। अब बात आती है ठाकुर प्रसाद की। तो भैया ठाकुर प्रसाद ने एक बड़ा सामंजस्य बैठा के कैलेंडर का निर्माण किया। उन्होंने क्या कहा कि आने वाले समय में हिंदी कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर दोनों की महत्ता है, समय के अनुसार चीजें बदलती हैं, है ना। तो जब जगह जगह बदलेंगी, चीजें बदलेंगी, तो भैया अंग्रेजी कैलेंडर का भी डिमांड बढ़ेगा, हिंदी कैलेंडर की भी जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को एक साथ सामंजस्य बैठा के कैलेंडर का निर्माण किया। आप अगर घरों में कैलेंडर टका होगा, आपके घरों में ठाकुर प्रसाद का, ध्यान से देखेंगे तो अंग्रेजी कैलेंडर भी या हिंदी कैलेंडर भी, दोनों का उसमें बना हुआ है ऑलरेडी, बहुत बढ़िया से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर औरतों को तिथि देख के आपको त्यौहार करना होता है तो भी कैलेंडर देख लेती हैं, और आपको अगर तारीख देखना होता तो आप भी देख लेते हैं। यानी बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बना के रखा गया है। क्लियर है। अब सवाल आता है कि सर जो अंग्रेजी कैलेंडर हमने अपनाया वो कैलेंडर था कौन सा। तो भैया इस कैलेंडर का नाम था, ध्यान रखना, ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन। देखिए हम वीडियो को उस तरह बना रहे हैं, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन प्रॉमिस है कि बनाने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमने जो कैलेंडर अपनाया, यानी जो अंग्रेज कैलेंडर चला रहे थे, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर था। अब सवाल है कि सर ग्रेगोरियन कैलेंडर कहाँ से आया। तो भैया आप देखिए इसका भी इतिहास है, पुराना इतिहास है, लेकिन हम वहां उतना दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके इतिहास में जाएंगे तो फिर अपना इतिहास छूट जाएगा, है ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण वो जूलियन से बाउंस करके ग्रेगोरियन में आया। पहले उसका नाम जूलियन के नाम से था, बाद में वो ग्रेगोरियन में शिफ्ट हो गया। वो ईसाई धर्म के लोगों ने ये सब कुछ शिफ्ट किया है। अंग्रेजी कैलेंडर उन्हीं का देन है। ईसाई धर्म के लोग ये मानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के साथ ही दुनिया की शुरुआत हुई थी, उसके पहले दुनिया थी ही नहीं, लेकिन ये तो गलत चीज़ है। ईसाई के जन्म के 500 साल पहले ही महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया था, महावीर का जन्म हो गया था, लेकिन ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर कैलेंडर का निर्माण ईसाई धर्म के द्वारा किया गया है। क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण करता रोम के 13वें पोप ग्रेगरी को माना जाता है, इसलिए ईसाई धर्म ने अगर इस पर बनाया है तो ईसाई धर्म ने इसको मान्यता दी है, तो अपने हिसाब से दी होगी, निश्चित है। लेकिन हाँ, इसमें गलतियां बहुत ही कम है। लगभग बहुत सारे देशों में, मैक्सिमम देशों में आप देखोगे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही चलता है, प्रचलन में है। और कारण भी था, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड ने इतने देशों पर राज किया है कि कहा जाता है कि उसमें कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था। जैसे मान लो कि इंडिया में अभी सूर्यास्त हो गया, तो उनके इतने देशों पर उनका कब्जा था कि यहाँ सूर्यास्त हो गया तो दूसरे देश में सूर्योदय हो गया होगा। तो कहा जाता था कि इंग्लैंड में कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था। कारण सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इतने सारे देशों को गुलाम बना कर रखा था, ठीक है। अब मान लीजिए कि 50 देश इंग्लैंड के गुलाम में है, तो 50 देश में तो ग्रेगोरियन कैलेंडर लोग चला रहे होंगे, और जब वो देश छोड़ के निकले होंगे तो उस कैलेंडर को थोप दिए होंगे। और इसी कारण से, ध्यान रखना, इसी कारण से आपके 2 कैलेंडर बने हुए हैं इंडिया भारत में, शक संवत और विक्रम संवत। विक्रम संवत, शक संवत और विक्रम संवत की बात करें तो यहां सवाल ये उठता है कि सर शक संवत को ही राष्ट्रीय कैलेंडर क्यों बनाया गया, विक्रमी संवत को क्यों नहीं बनाया गया, जबकि मैक्सिमम वर्क विक्रमी संवत को देखकर ही होता है। तो यहाँ भी अंग्रेजों का दबाव ही था, अंग्रेजों का मानना था, या फिर इंडिया के लोगों ने, कुछ सेकुलर लोग थे, इन्होंने मान लिया था कि हाँ ये उससे मिलता जुलता है ग्रेगोरियन से, इसलिए शक संवत को बना दिया जाए, जबकि विक्रमी संवत की भी हर तारीख का मेंशन आपके संविधान में की गई है। अभी आप बगल में पड़ोसी देश नेपाल देखोगे तो नेपाल भी है, विक्रमी संवत को ही फॉलो करता है, शक संवत को फॉलो नहीं करता है। कुछ ऐसे देश है जो अपना कैलेंडर चलाते हैं, जैसे चाइना है, वो ग्रेगोरियन नहीं चलाता, उसका वो गुलाम था ही नहीं, वो इंग्लैंड का गुलाम थोड़ी था, तो अपना कैलेंडर ही चलाता है, उसका अपना कैलेंडर है। क्लियर है। अब थोड़ा सा चल के देखते हैं कि ग्रेगोरियन का इतिहास भूगोल क्या है। देखिए ग्रेगोरियन के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं कर देता हूं। कहा जाता है कि 3 सितंबर को, ध्यान रखना,
3 सितंबर को रात को लोग सोए थे 1752, आई थिंक, थोड़ा सा मैं ईयर मिस कर रहा हूँ, अगर आप देख रहे होंगे वीडियो तो अदरवाइज मत लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है मिस हो जाए। 3 सितंबर 1752 को रात को लोग सोए, लेकिन जब सो के जगे तो सीधे 14 सितंबर हो गया था, 14 सितंबर हो गया था 1752, अर्थात बीच में 11 दिन कहाँ चला गया। तो देखिए ये जूलियन है, जूलियन कैलेंडर में कुछ फॉल्ट था, कैलेंडर में कुछ गलतियां थी, इन सबको सुधार के 11 दिन के डेट को जब बढ़ाया जा रहा था एक साथ, यानी 3 तारीख को सीधे 14 तारीख बनाया जा रहा था अगला दिन, यानी होना चाहिए 4 तारीख, हो गया 14 तारीख। जब ऐसा किया गया था तब कैलेंडर जाकर सुधर रहा था, और इसको करने वाले थे रोम के 13वें पोप ग्रेगरी, यानी उन्हीं के निर्देशन में सब हुआ था, इसलिए इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से कर दिया गया, यानी जूलियन ही ग्रेगोरियन बनाया, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होइएगा। जूलियन कैलेंडर जो था उसी को आप क्या कर सकते हैं, एडवांस करके आप ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण मान सकते हैं। तो निर्माण करता तो ये नहीं थे, बना तो पहले से था, इनको सुधार करता आप कह सकते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर कहाँ से आया, तो ईसाई धर्म के लोग रोम के 13वें पोप ग्रेगरी के द्वारा जो सुधार किया गया था, उसी के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण माना जाता है। और जन्म जो है ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर ही बनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन कैलेंडर जो भी बना, कैलेंडर की अगर बात करें ना तो हजारों कैलेंडर इस दुनिया में बने हैं और कचरे में फेंक दिए गए। जो राजा महाराजा आते थे, जो शासक आते थे, वो अपने अनुसार चलाना चाहते थे। कोई कहता था कि 30 का महीना होगा, कोई कहता था 31 का महीना होगा, कोई कहता था 28 का महीना होगा। तो ये सब चीजें चर्चा करने के विषय यहाँ नहीं है, और हम यहाँ चर्चा कर भी नहीं रहे। अब आपको कुछ समझाने चल रहे हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको परेशान करते हैं और उस पर हम चर्चा भी कर लेते हैं। क्या क्या सवाल है, तो समझिए। सवाल है कि सर बीसी और एडी में क्या अंतर होता है। आपने हमेशा इतिहास में सुना होगा इतना बीसी, इतना एडी, ये क्या होता है। उसके बाद है कि सर शक संवत क्या है, विक्रम संवत क्या है, हिजरी संवत क्या है। इन सबको थोड़ा डिटेल करते हैं ना। अब डिटेल समझने के लिए एक पेज और आपके लिए है, थोड़ा उसको समझिए। यहां मैंने एक आपके लिए डाटा बनवाया है, इस डाटा से आप चीजों को समझ सकते हैं। देखिए, ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर ईसाई धर्म ने कहा कि भैया ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो निर्माण हो रहा है वो ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर ही हो रहा है, यानी 1-1-1 कैलेंडर की शुरुआत 1-1 और 1 से कर दी गई। ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी भी घटनाएं दुनिया में हुई हैं उनके साथ लग जाता है बीसी, ध्यान रखना, यानी इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के आने के पहले। जैसे आपको पता होगा कि आपके पास एक कैलेंडर है, आपका हिंदू कैलेंडर, जिसको विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है, ये तो ईसा मसीह के आने के 57 साल पहले ही बन गया था। राजा विक्रमादित्य का जब उनका क्या कहते हैं ताजपोशी हो रहा था, उन्होंने बहुत सारे लोगों का कर्ज माफ कर दिया था, बहुत सारे उन्होंने युद्ध जीते थे, तो उनका ताजपोशी हो रहा था, तो उसके समक्ष में उन्होंने विक्रमी संवत का निर्माण कर दिया। अच्छा, किया भी कौन जी, तो ध्यान रखना, राजा विक्रमादित्य के सभा में 9 रत्न थे, उसमें से एक रत्न थे आपके वहामिहिर, है ना, उनके द्वारा इस कैलेंडर का निर्मित किया गया था। तो ध्यान रखना, इनके आने के 57 साल पहले यह कैलेंडर बन के रेडी था। और आप कहते हैं कि ईसा मसीह लोग, ईसाई लोग कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के साथ शुरुआत हुआ दुनिया, तो भैया तो ये भ्रम है आपका। ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले, यानी 563 बीसी में महात्मा बुद्ध आ गए थे, 544 बीसी में महावीर स्वामी आ गए थे। तो शुरुआत जीवन की पहले से हो चुकी है, बहुत सारी चीजें बन गई हैं, उस समय अपने हिसाब से लोग चलाते थे, है ना। अब समझिए, जब ईसा मसीह का जन्म हो गया उसके बाद इसके 78 साल बाद शक संवत का निर्माण होता है ना, कनौज शासक, है ना, राजा कनिष्क के द्वारा आपका शक संवत का निर्माण होता है। शक संवत इनके 78 साल बाद बना था। तो आप जब भी देखते होंगे ना नया साल आता है, जैसे नया साल इसके अनुसार यानी हिंदी कैलेंडर के अनुसार आप जानते हो कि मार्च अप्रैल के आसपास शुरू होता है ना, चैत्र नवमी के आसपास शुरू होता है। तो उसमें हमेशा लिख के आता होगा, देखिए कभी कभी, कि विक्रमी संवत 2082 या शक संवत 1947 के समक्ष में नया साल मुबारक हो। तो ये होता कैसे, इसको भी समझा देता हूँ, यहाँ ध्यान से देखो। आपको पता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि ईसा मसीह के जन्म हुए कितने साल हो गए, तो आप कहेंगे सर 2026 साल हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कैलेंडर अभी चल रहा है, जिसमें आप तारीख देखते हैं, ईयर देखते हैं, ये अंग्रेजी कैलेंडर है, ध्यान रखना, इंग्लिश कैलेंडर है, और उसके अनुसार हम 2026 में हैं। तो ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर अगर बनाया गया था, तो ईसा मसीह का जन्म कितने दिन के हो गए, तो ईसा मसीह टोटल 2026 साल के हो गए इस बार। क्लियर है? अगर मैं पूछूं कि बताओ विक्रमी संवत के अनुसार आप किस वर्ष में हैं, तो भैया यहाँ से यहाँ तक 2026 हो गया, और इससे 57 साल पहले विक्रम संवत बना था, तो 57 साल अगर जोड़ दिया जाए तो 7 6 13 1
5 2 7 1 8 यानी 2083, यानी विक्रमी संवत 2083 में आप पहुंच गए हैं। और अगर शक संवत की बात की जाए तो टोटल 2026 में से, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद ये बना था, तो 78 घटा देना तो देखो 14 में से 8 गया 6, 11 में से 7 गया 4 और ये हो गया 1946। यानी शक संवत के अनुसार आप अभी 1946 में हैं, विक्रमी संवत के अनुसार आप 2083 में हैं। बात समझ में आ गया? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की सारी घटनाओं को बीसी कहा जाता है और इनके बाद को कहा जाता है एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी इनके एरा की बात की जाती है। ईसा मसीह का एरा चल रहा है ईसाई धर्म के अनुसार, और इनके पहले को कहा जाता है कि बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के आने के पहले के जितनी घटना है उसे बीसी लगा दीजिए, आप अपना काम चला लीजिए। तो मिला जुला के चलो ठीक है, हम क्या करते हैं कि ईसा मसीह के जन्म की सारी घटनाओं को बीसी लगा के कर लेते हैं और ईसा मसीह के बाद के क्या कर देते हैं, एडी लगा कर लेते हैं। क्लियर है? इसी में एक आपका देखिएगा हिजरी संवत भी है जो ईसा मसीह के जन्म के 622 साल बाद आपका हुआ था, मुस्लिम भाई लोगों का कैलेंडर है। क्लियर है? तो आई होप कि कैलेंडर की कुछ जानकारियां जो मैंने आपको दी हैं ये निश्चित ही आपको फायदा पहुंचाएंगी। कैलेंडर की पहली क्लास में ऐसे बच्चों से मैं डिस्कस करता हूं, ये सिर्फ मैंने वीडियो इसलिए बनाया है ताकि बच्चों के पास कुछ जानकारी ऐसी हो जो उसको कंफ्यूज ना करे। तो राष्ट्रीय कैलेंडर आज के बाद बाबू मत भूलना, आपका जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत है। क्लियर है? कोई भी अगर आपसे आज के बाद पूछे कि आपका नेशनल कैलेंडर कौन सा, तो बता दीजिएगा शक संवत। हाँ, विक्रमी संवत को भी आप इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह इसका इस्तेमाल होता है। अब क्यों किया गया, उस समय क्या लॉजिक था कि शक संवत को ही माना गया, ऐसा क्यों माना गया? तो एक लॉजिक के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों ने शक संवत को ही प्रेशराइज किया कि इसी को बनाइए, इसलिए कि उन्हें वो जानना चाहते थे कि इनसे पुराना मेरा है ना। तो ये सब लॉजिक अब उस समय के लोगों ने कैसे किया था, क्यों किया था, इसके बारे में जानकारी उतनी इकट्ठा तो हमारे पास है नहीं। जो आपके पास था मेरे पास, मैंने जानकारी आपको दे दिया। क्लियर है? तो चलिए ऐसी ही जानकारी के लिए कॉम्पिटिटिव एज परिवार के साथ जुड़े रहिएगा, हमेशा एक बेहतरीन जानकारी लेकर आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।